हर हर महादेव, बोलो हर हर शंभु। सही में सच में कहा गया है कि भगवान भोले दानी किसी न किसी रूप में भक्तों को सहारा करने आ ही जाते हैं। सच में अवघड़ दानी है, सच में भोले दानी है। भक्तों को किसी न किसी रूप में शंकर भगवान स्वयं भक्तों को रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। मित्रों, दोस्त, आज हम केदारनाथ जी का रहस्य बताते हैं। जो शंकर भगवान का शिवलिंग वहाँ 3 रूपों 3 भुजाओं की तरह है। एक अलग वहाँ का रूपे है जो शिवलिंग सबसे बेहतर, वहाँ एक शिवलिंग दूसरा रूप से है जो केदारनाथ धामों से जाने जाते हैं। मित्रों, जो प्रयागराज राज में विराजित, और केदारनाथ का रहस्य को समझिए। हिमालय के गोद में उत्तराखंड है। रुद्र में प्रयागराज है, वह स्थित है। लगभग 11,000 समुद्र से ऊंचाई, 11,755 फीट ऊंचाई ऊपर है। एक ये रहस्य है मित्रों कि एक समय बहुत बड़ा तूफान आया था, जो बहुत भयानक, जो समुद्र का लहर तूफान इतना बड़ा आया कि आदमी मनुष्य अस्तल बस्तल हो गया था। वहां जब शंकर भगवान का मूर्ति डूबने लगे, शिवलिंग, एक बड़े से चट्टान वहां पर आकर खड़े हो गए, मैंने गिरे वहां पर एकदम चट्टान। वो चट्टान भीम भैया के नाम से भी जाना जाता है। वो चट्टान एकदम वहां पर बाढ़ों को, पानी से शंकर भगवान का मंदिर को, शिवलिंग को, ये कथाओं को महत्व है जो केदारनाथ का रहस्य है। तो केदारनाथ का जो पांडवों से ताल्लुक यहां रखा जाता है। अब पांडवों से हम इस रहस्य को महाभारत से हम जुड़ते हैं। पांडवों जब एक समय जब युद्ध हुआ तो पांडवों धरती पर कलटते हुए भगवान कृष्ण जी से कि अब मुक्ति का मार्ग क्या मिलेगा प्रभु। मन ही मन इतना मने कि खोट उसका उत्पन्न हो गया कि इस धरती पर बहुत सारी हम पाप किए हैं, अन्याय किए हैं, सबको मारे हैं, मेरे गदाओं से किसी को भुजा टूटा है, किसी को अनर्थ हुआ है, किसी को धर्म युद्ध के लिए हम महाभारत युद्ध किए हैं, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग यहाँ पे निर्दोष भी मारे गए। इस पाप का मुक्ति क्या मिलेगा। अब यहाँ महाभारत से केदारनाथ धाम का प्रसिद्ध व्याख्या होते हैं। जो बर्फी इलाका है केदारनाथ, जो केदारनाथ की पवन कथाएं हैं, जो इन कथाओं को सुन जाते हैं भक्तों, उनका सचमुच में शंकर भगवान हृदय में वास कर जाते हैं। और शंकर भगवान तो भोले दानी हैं, हर हर महादेव हैं, हर हर भोले दानी, अवघड़ दानी हैं। हर भक्तों को सहारा करते हैं, हर भक्तों को अपने रक्षा में रखते हैं। तब एक दिन की बात हो, पांडवों ने जब सोचा कि मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा, तब श्री कृष्ण भगवान बताए कि शंकर भगवान को पाइए।
शंकर भगवान के दर्शन न हुए, केदारनाथ गए। पांडवों ने, मित्रों, प्यारे भाइयों, माताओं बहनों, केदारनाथ का अमर कथाओं को सुनिएगा, जखनी हृदय अमल हो जाएगा। इस प्रकार से केदारनाथों को और विचारों को अब बाबा भोलेनाथ का नामों का स्मरण है। जो केदारनाथ, जब पांडवों पांचों भाई द्रौपदी, काका विदुर, पांडवों ने केदारनाथ भगवान शंकर से मिलने के लिए गए। पहले अमर कथा होते वहां मिलने गए। शंकर भगवान से सबसे पहले दर्शन पांडवों ने शंकर भगवान का प्राप्त किए। वहां केदारनाथ के नाम पांडवों ने ही मंदिर और शिवलिंग को लाए थे। वो कैसे लाए हैं, जो सब हम आपका नेक्स्ट वीडियो में बनाकर हम दिए हैं मित्रों, उसमें वर्णन किया हुआ है केदारनाथ का रहस्य को। तो हर हर महादेव, हर हर शंभु भोलेदानी, केदारनाथ के धामों का नाम का जो महाभारत से पांडवों से ताल्लुक रखा जाता है, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं पांडवों को बताए हैं, हिमालय के गोद चोटी पर है। जो केदारनाथ वो बाढ़ों से, पानी से शंकर भगवान को डूबने नहीं दी। अद्भुत कहानी है, चमत्कार है। उस समय न वैज्ञानिक न कोई ऐसा मिस्त्री। विचित्र से वहां शिवलिंग है, त्रिकोणीय शिवलिंग है। एक अलग देखने के लिए वहां केदारनाथ में शिवलिंग विराजमान है, जो पांडवों से उत्पन्न। पांडवों ने शंकर भगवान का दर्शन और मुक्ति का मार्ग पांडवों को शंकर भगवान स्वयं साक्षात रूप में दर्शन दिए और पांडवों का मुक्ति का मार्ग बताए। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने वहां केदारनाथ धाम प्रयागराज के नामों से विख्यात है। हिमालय का चोटी में विराजमान है, रुद्राक्षों को रूपों से, नए प्रकार से 12 ज्योतियों में एक लिंग वहां, सबसे महान लिंग वहां उत्पन्न है। बाबा भोले का 12 ज्योतिष लिंगों में से केदारनाथ महान ज्योतिर्लिंग है, जो मुक्ति का दरवाजा है, भक्तों का सहारा है। मुक्ति का मार्ग है, भक्तों को सहारा है। यह केदारनाथ का नाम है। केदारनाथ का अमर कथाओं को जब सुनिएगा मित्रों, उस समय आपका हृदय रोमे रोमे हो जाएगा। तो ये तो हम आपको कथाओं में बताए हैं मित्रों कि महाभारत पांडवों से जुड़ी हुई कथाओं हैं, जो हिमालय के गोद में है, जो बर्फी इलाका है, जो 6 महीना तक उनका गेट बंद रहता है, मंदिर दरवाजा नहीं खुलते हैं, क्योंकि बर्फी इलाका है। और इतना रहस्य चमत्कार देखिए मित्रों कि 6 महीना तक उनका दीपक जलते रहते हैं। जब जैसे ही फाटक गेट बंद होते हैं केदारनाथ में, वहां एक दीपक जला दिया जाता है। 6 महीना तक दीपक नहीं बुझते हैं। अद्भुत कहानी समझिए, यह चमत्कार समझिए, कोई वैज्ञानिक चमत्कार है, भगवान की चमत्कार है मित्रों। केदारनाथ की महिमा, जो 6 महीना तक उनकी त्रिशूल का देखिए, त्रिशूल का महिमा,
जो भक्तों उनकी शिवलिंग का आराधना करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है। न उस समय वैज्ञानिक था न कुछ था। 4000 वर्ष तक बर्फों से ढके हुए थे। जब मंदिर प्रकट हुई 4000 वर्ष की बात है। जो केदारनाथ अमरनाथ है, केदारनाथ धाम का प्रसिद्ध है। हे मित्रों, दोस्त, भक्तों में श्रद्धा रखने वाले हर हर महादेव, हर हर शंभु, केदारनाथ की जय, केदार धाम की जय, केदारनाथ की जय, केदार धाम की जय।